बेटी अंकिता भंडारी का शोषण होता है, उसकी निर्मम हत्या होती है, सारा का सारा उत्तराखंड सड़कों पे उतर जाता है। आरोपी आपके दल का नेता और उसका बेटा, आप चुप रहे। आपसे क्या महिला अस्मिता की हम उम्मीद कर सकते हैं? आपने एक बात सही कही थी अपने भाषण में, महिलाएं अपना अपमान नहीं भूलती। इस देश की एक भी महिला इन सारे वाक्यों को नहीं भूली है। वो नहीं भूली है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक मंच पे जब खड़ा होता है तो कांग्रेस की सबसे शीर्ष नेतृत्व की महिला को, जो गरिमा और प्रतिष्ठा की पहचान है, जिन्होंने अपना सुहाग इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा ज्यादा सालों से झेल रही है, जितने सालों से वो सुहागन रह गई थी इस देश में, वो सोनिया गांधी जी को आप कांग्रेस की विधवा बुलाते हैं? आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाते हैं? आप शायद दाम्पत्य के सूत्र की पवित्रता को नहीं समझ सकते, लेकिन ये देश की महिलाएं समझती है। आप एक सांसद को शूटनखा बुलाते हैं? आप बंगाल जाकर एक मुख्यमंत्री को, जो सड़क के लफंगे ना कहे, वैसे दीदी ओ दीदी करके बुलाते हैं। आप कहते हैं महिलाओं की फोटो अचार के डब्बे पे लगा दो, अचार ज्यादा बिकने लगता है। आपको लगता है महिलाएं ये सब भूल चुकी है? महिलाएं इसमें से एक भी बात नहीं भूली है, और महिलाएं अपने तिरस्कार का, अपने अपमान का बदला जरूर लेंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपमान नहीं भूलती। वो नहीं भूली कि उनके आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा आप हैं। आप चाहिए तो आज अपनी 543 आमों की इस टोकरी में से 181 आम महिलाओं को दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के विरोधी। महिला आरक्षण सर्वप्रथम तो जिस नींव पर खड़ा है, वो नींव कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है। 73rd और 74th अमेंडमेंट से लोकल बॉडी में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने के जननायक श्री राजीव गांधी जी थे। और आपको पता है, जब 1989 में उन्होंने पहली बार ये विधेयक पेश किया सदन में, तो इसके खिलाफ वोट डालने वालों में बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी जी जैसे लोग थे। तो ये तो इनका इतना सियाह काला इतिहास है। और फिर आते हैं 23 सितंबर 2023 पर, लेकिन उसके पहले एक उल्लेख कर दूं। ये कहते हैं कांग्रेस इतने साल सत्ता में थी, आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया। 2010 में कांग्रेस के पास नंबर थे राज्यसभा में, हमने ये पारित कराया। लोकसभा में हम घटक दल की सरकार चला रहे थे, हम अपने घटक दलों को नहीं मना पाए, ये बिल नहीं पारित हो पाया। लेकिन ये बिल एम्बियंस में था, ये खत्म नहीं हुआ था। अगर मोदी जी चाहते तो 2014 और 19 में उन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई, आज वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। 2014 के बाद वो लाते महिला आरक्षण, और 2019 और 24 की लोकसभाओं में भर भर के महिलाएं आती। देश के सारे राज्यों में 1/3 महिलाएं सदन में बैठकर नीति निर्माण करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न 14 के बाद लाए, न 19 के बाद लाए। 21 सितंबर 2023 को जब ये बिल वो लेकर आए तो ये सर्वसम्मति से पारित हुआ। और मुझे इस बात का फक्र है, मेरी पार्टी ने इसका सपोर्ट करते वक्त भी 2 बातें कही थी कि मोदी जी इसमें किंतु परंतु अपितु शर्तें मत लगाइए। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण होगा। ये इतनी सारी कंडीशंस मत लगाइए, तुरंत दे दीजिए। 2024 में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा, महिलाओं की तूती बोलेगी। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, बात नहीं मानी। और यकायक 30 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के खैरख्वाह बन जाते हैं, महिलाओं से अपनी प्रतिबद्धता दिखाने लगते हैं, और ये बिल वापस लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं ये कंडीशन हटाऊंगा, लेकिन मैं परिसीमन करूंगा। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी परिसीमन करना चाहते थे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।